तर मग आता काय होईल माहिती का, ते सगळं मूड जाईल सगळं आपला. लिटरली मतलब ऐसा लग रहा है कि आप भी गिर जाएगी, इतनी लूज़ है वो, बहुत कड़कड़ कड़कड़ ऐसा आवाज़ कर रहा है एकदम बजाज जैसा. नमस्ते यूट्यूब, वेरी गुड मॉर्निंग. आज है डेट 4 अगस्त. अभी हो रहा है टाइम 10:30 11 आई गेस, 11 हो रहा है अभी. और मेरे एक्चुअली जो व्लॉग्स लेट आ रहे हैं, ठंडी वाला व्लॉग भी बहुत लेट डाला मैंने. उसका रीज़न मैंने बताया ही नहीं. उसका रीज़न ये है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं. माना कि ऑनलाइन है, फिर भी रिटर्न पेपर है और कैमरा ऑन है, इसलिए थोड़ा बहुत तकलीफ़ हो रहा है लिखने में, कॉपी करने में नहीं, पेपर लिखने में. इसलिए थोड़े मुझे एडिटिंग के लिए टाइम वगैरह नहीं मिल रहा है और कुछ कर भी नहीं रहा हूँ मैं. पास्ट 2 डेज़ में व्लॉग भी नहीं किया. और अभी मैं और मेरा भाई जा रहे हैं आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग उसकी गाड़ी सर्विसिंग को डालने. रॉयल एनफील्ड सर्विसिंग को डालेंगे आज. बैक होम. और आते वक्त हम रॉयल एनफील्ड के शोरूम में गए थे. बाइक सर्विसिंग को दे दी. बहुत बड़ा खर्चा है, 3,000 का खर्चा है अप्रोक्सीमेटली. उसने अप्रोक्स बताया, उससे ज़्यादा ही रहेगा. एंड गेस व्हाट, शोरूम में गए और यह हमारा तीसरा कोटेशन है. रॉयल एनफील्ड का हिमालयन का सिल्वर ग्रेवल ग्रे का कोटेशन लेके आए. लेना किसी को भी नहीं, बस ऐसे लेके आए टाइम पास करना है इसलिए. और आते आते मुझे टाइम हो गया है 4 बज रहा है अभी, इसलिए 5-10 मिनट में तो रेडी होकर निकलना पड़ेगा. उससे पहले मुझे इसको खाना देना है, इसलिए उसको खाना देता हूँ और जल्दी से निकलता हूँ मैं क्लास के लिए. एंड यस, आज कुछ भी गोप्रो का शॉट्स नहीं है, क्योंकि गोप्रो का शॉट डालता हूँ तो वीडियो एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए नो गोप्रो शॉट्स. यहाँ पर एक कुत्ता, यहाँ पर एक कुत्ता और यहाँ पर एक कुत्ता. रॉकी, कुत्तों की कमी नहीं है हमारे पास. अंदर और एक कुत्ता है. नमस्ते यूट्यूब, वेरी गुड मॉर्निंग. आज है डेट 4 अगस्त. अभी हो रहा है टाइम 10:30 11 आई गेस, 11 हो रहा है अभी. और मेरे एक्चुअली जो व्लॉग्स लेट आ रहे हैं, ठंडी वाला व्लॉग भी बहुत लेट डाला मैंने. उसका रीज़न मैंने बताया ही नहीं. उसका रीज़न ये है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं. माना कि ऑनलाइन है, फिर भी रिटर्न पेपर है और कैमरा ऑन है, इसलिए थोड़ा बहुत तकलीफ़ हो रहा है लिखने में, कॉपी करने में नहीं, पेपर लिखने में. इसलिए थोड़े मुझे एडिटिंग के लिए टाइम वगैरह नहीं मिल रहा है और कुछ कर भी नहीं रहा हूँ मैं. पास्ट 2 डेज़ में व्लॉग भी नहीं किया. अभी 10 बजे मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और मैं अभी जा रहा हूँ. जो बैनर्स मैंने प्रिंट कराए थे, वो बैनर्स के लिए एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो लगने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ फैब्रिकेशन का काम होगा. वो काम कराने के लिए अभी जा रहा हूँ, इसलिए टाइम बिना वेस्ट किए जल्दी से निकलता हूँ. बारिश भी धीरे धीरे बढ़ रही है, ज़्यादा होने से पहले निकलता हूँ यहाँ से. वर्कशॉप में गया था मैं, बट वो वर्कशॉप बंद है. उधर जो वर्कर्स है वो कुछ काम से उनके फैक्ट्री पर गए, इसलिए आज तो वर्कशॉप बंद रहेगा. उन्होंने कल सुबह आने बोला है. कोई नहीं, वो काम कल सुबह करेंगे. अभी के लिए तो जो सैल्यूटो का चेन का काम था और चेन कवर का, और थोड़ा और एक इशू है बैक फायरिंग का जो मैंने पहले बताया था, वो शोरूम जाके आते देखेंगे. शोरूम वाले बहुत कैजुअल ले रहे हैं. मतलब मैंने बोला कि सर गाड़ी ऐसे ऐसे बैक फायर दे रही है, पहले नहीं दे रही थी. एक्चुअली स्टॉक गाड़ी देते ही नहीं है बैक फायर कभी भी, और देना भी नहीं चाहिए. बट मेरी बाइक अभी दे रही है बैक फायर. जनरली बैक फायर गाड़ी स्पार्क प्लग ख़राब होने की वजह से देती है, या फिर कुछ और रीज़न भी हो सकता है. और जो भी वो कंपनी ने देखना चाहिए. मैंने कंपनी को बताया, जो काम कर रहता है उधर वर्कर दादा था, उसको बताया मैंने कि ऐसे ऐसे गाड़ी बैक फायर कर रही है. वो क्या बोलता है मुझे कि हाँ वो सभी सैल्यूटो का प्रॉब्लम है, वो ऐसा करती ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए. वो कंपनी बहुत ज़्यादा कैजुअल ले रही है, उससे इंजन को डैमेज हो सकता है. साइलेंसर में बैक फायर मतलब क्या, साइलेंसर में इग्निशन होता है, इसलिए वो वैसा बैक फायर देती है गाड़ी. जो भी हो, आज तो उसका देख के आएंगे, स्पार्क प्लग बदल देंगे या फिर कुछ तो कर देंगे, बट बैक फायर नहीं देना चाहिए. और धीरे धीरे मुझे पावर लैग भी फील हो रहा है अभी धीरे धीरे बाइक में. मतलब बीच में कट ऑफ हो रहा है, बहुत रेयरली हो रहा है बट हो रहा है वो, इसलिए देखना पड़ेगा. सैल्यूटो का चेन लिटरली इतना मतलब बैंड हो चुका है
कि लिटरली ऐसा कर्व दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा कर्व है चेन का, इतना लूज़ हो चुका है उसका चेन। और आज इसको बांध दिया क्योंकि कल इसको मैं बैग से लेके गया था, बैग में डाल के बैग से बाहर आ रहा था तो बहुत तकलीफ दिया इसने मुझे, इसलिए आज इसको बांध ही दिया है। स्पार्क प्लग गाडीचा या स्पार्क प्लग या गाडी हां हे जा ना स्पार्क प्लग गाडीचा सॅल्युटो 125 125 ची गाडी आहे यामाची हां जुना प्लग हा नाही पाहिजे कोणता आहे काय माहिती। पहुंच गया यामाहा के शोरूम में और आते आते दो या तीन दो इसमें देखा स्पार्क प्लग मिल रहा है क्या। एक्चुअली मुझे इरिडियम वाला चाहिए था बट वो मिल नहीं रहा, मैंने बोला नॉर्मल दे दो, नॉर्मल भी स्पार्क प्लग मिल नहीं रहा है तलेगांव में, मतलब मुश्किल है बहुत ही। गाड़ी का स्पार्क प्लग बहुत ही बेसिक पार्ट है, वो तो होना ही चाहिए ना, वो भी ऑटोमोबाइल के शॉप में मिल नहीं रहा, बहुत मुश्किल है। अभी शोरूम में देखूंगा, रहेगा तो डाल दूंगा नया, मतलब पहले पूछूंगा कि उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या, नहीं तो फालतू में पैसे क्यों वेस्ट करूँगा। गाड़ी का काम थोड़ा बहुत हुआ है, पूरा नहीं हुआ, मतलब मेरी गाड़ी का यामाहा का, वो सैल्यूटो का थोड़ा सा काम हुआ, प्रॉपर हुआ नहीं। क्या प्रॉब्लम है घर पे जाके बताता हूँ आपको, बट अभी के लिए तो मैं रॉयल एनफील्ड आया हूँ, भाई का गाड़ी सर्विसिंग को दिया था, वो लेने के लिए आया हूँ। अभी गाड़ी सर्विसिंग से लेंगे, उसको सीट कवर चेंज करना है वो चेंज करेंगे, और फिर हमें शायद से आगे का प्लान है ऐसा कि पुणे में मतलब पिंपरी चिंचवड में जाना है, एक शूज़ लेना है उसके लिए। बैक होम और मैंने नई वाली टी शर्ट पहनी है जो मैंने एक्सचेंज कराई थी कॉटन किंग से 4-5 दिन पहले, उसका ब्लॉग बनाया था मैंने, बट शायद मैंने अपलोड ही नहीं किया वो, क्योंकि मुझे लगा वो बोरिंग बना है, इसलिए कई बार होता है मेरे साथ ऐसा, मैं 3 बार ब्लॉग करता हूँ और मुझे लगता है बोरिंग हो गया, सो मैं नहीं एडिट करता हूँ और नहीं अपलोड करता हूँ। सो व्हाटएवर, बैक होम गाड़ी सर्विस करके लेके आए, एकदम चमक रही है गाड़ी, सामने ही है मेरे, जस्ट यहाँ पर है। सो टोटल खर्चा आया सर्विसिंग का, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम था उसका खर्चा आया है 3000, वन सेकेंड, रॉयल एनफील्ड 3000 रुपये खर्चा आया है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई बाइक यामाहा। सो मैंने लास्ट टू लास्ट सर्विसिंग में चेन स्प्रॉकेट चेंज कराया था, जो मुझे पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली 850 रुपीज़ को, जो रॉयल एनफील्ड का आई गेस बहुत महंगा होता है, एग्जैक्ट नहीं पता बट आई गेस डबल द प्राइस है। सो व्हाटएवर, यामाहा का जो पड़ा था मुझे अप्रॉक्सीमेटली 700 से लेकर 900 तक पड़ा था, मैंने वो एक्सचेंज कराया था। और अभी जब मेरा चेन लूज़ हो गया है तो मैं यामाहा के शोरूम में गया, सो मुझे बोलता है कि आपका चेन स्प्रॉकेट गया है शायद से और चेंज कराना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक हाउ, कैसे, मतलब 3-4 महीने हुए नहीं है, 4-5 महीने हुए नहीं, 4 महीने होके गए रहेंगे, 5 महीने भी होके गए रहेंगे, बट 6 महीने तो फॉर श्योर नहीं हुए हैं। और इतनी जल्दी चेन स्प्रॉकेट चेंज करना नहीं पड़ता है, बेसिकली वो मंथ्स पे नहीं होता है, वो किलोमीटर्स पे होता है, और मेरे बाइक का उतना किलोमीटर्स नहीं हुआ है मुझे मालूम है। सो क्यों बोल रहे हैं कि मुझे चेन स्प्रॉकेट चेंज कराना पड़ेगा, मालूम नहीं, वो बोल रहा मुझे कि चेन किट जो है वो पूरा चेंज कराना पड़ेगा। और चेन किट ऐसी चीज़ है जो अगर सिर्फ मेरा लाइक चेन ख़राब है मेरे बाइक का तो सिर्फ चेन नहीं मिलेगा आपको, इंजन का स्प्रॉकेट, टायर का बड़ा वाला स्प्रॉकेट और चेन, ये पूरा किट ही मिलता है, वो ही लेना पड़ेगा। वॉट एवर इट इज़ फॉर नाउ, तो अभी के लिए तो मतलब सैल्यूटो यूजेबल नहीं है, कट का बहुत आवाज़ आ रहा है उसका, इरिटेटिंग आवाज़ आ रहा है, और वो बैकफायर वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया उसने। मैंने बोला कि मत कर अभी, वो बोला कार्बोरेटर साफ़ करना पड़ेगा, मैंने बोला ओके कर देते हैं बट अभी मत कर, मैं कल परसों या 2-3 दिन बाद मैं सर्विसिंग को डालूंगा बाइक, तभी कर देते हैं, मतलब एक साथ में सब कुछ हो जाएगा। 4-4 बार मुझे एक तो उसके लिए गाड़ी छोड़ना पड़ने वाला है, मतलब 1 दिन लगने वाला है उसको। सो गाड़ी छोड़ने से अच्छा है मैं एक ही बार छोड़ दूँ, सर्विसिंग भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा इसलिए। और सर्विसिंग के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा इस बार होपफुली, क्योंकि मेरे पास एयर फिल्टर भी पड़ा है, ऑयल भी मेरे पास है, ऑयल फिल्टर भी मेरे पास है, इसलिए सब कुछ जो मेन खर्चा रहता है ऑयल और एयर फिल्टर का, वो दोनों मेरे पास पहले ही पड़ा है। सो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बट ये चेन स्प्रॉकेट का खर्चा आएगा, इसलिए कुल मिला के तो एक ही पड़ने वाला है। सो ठीक है, वो तो देखेंगे कल या फिर परसों जाएंगे सर्विसिंग को बाइक देने। अभी टाइम हो रहा है 4:20, मैं जल्दी से निकलता हूँ, 4:30 बजे क्लास रहता है, लेट हो जाऊँगा। गोप्रो शॉट्स देखो तब तक आप, आज के व्लॉग में है, मैंने डाले हैं बड़ी मुश्किल से, तो देख लो।
फिर क्लास के बाद मैं घर पे गया, जो मैंने ब्लॉग बिल्कुल ही नहीं किया, बिल्कुल ही शूट नहीं किया, बस आपने गोप्रो के शॉट्स देखे और डायरेक्टली इधर। मेरे लिए बहुत लंबा टाइम है क्योंकि उसके बाद मैं क्लास गया, फिर मैं घर पे आया, फिर मैंने थोड़ा प्री वर्कआउट में खाया कुछ, तो दूध पिया, थोड़ा सा कुछ तो खाया, ओट्स वोट्स, फिर अभी मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी जिम करेंगे अच्छा खासा, आज लेग्स ट्रेन करेंगे। मैं आज लेग्स करीब आफ्टर 1 मंथ ट्रेन कर रहा हूँ और जो मेरा आज सेट्स गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। मतलब स्क्वाट्स में मेरे गए आज मतलब लेग एक्सटेंशंस तो अच्छे गए, बट स्क्वाट्स के टाइम में फ्री तो मारे ही नहीं, मैं स्पिन मशीन पे मारे, बट वो भी मेरे सिर्फ आई गेस 45 किलो से गए एट मैक्स। जो मैं पहले 70 से मारता था, 65-70 से मारता था, वो डायरेक्टली 45 पे आ गया। बहुत बड़ा वाला ड्रॉप है। और आज हमारे साथ हमारे दोस्त सुजल सिंह भी आ गए हैं, फर्स्ट टाइम, मतलब ये जिम में फर्स्ट टाइम। लायंस कप में मेरे साथ था, अब ये जिम में भी मेरे साथ रहेगा। होप सो, आई डोंट रियली नो। डन विद द वर्कआउट। आज पूरा लेग्स ट्रेन किए। लेग्स के मैंने इन टोटल लगाए है, पहले लेग एक्सटेंशन, फिर स्क्वाट्स, फिर हैमस्ट्रिंग, फिर काफ्स, फिर लेग प्रेस, 5 सेट्स लगाए पूरे लेग के। एकदम अच्छा खासा वर्कआउट हो गया, माना कि वेट बहुत कम गया और स्ट्रेंथ काफ़ी कम है मेरी लेग्स के मामले में, मतलब कम हो गई है, पहले ओके ओके थी, बट ओवरऑल बहुत एग्जॉस्टिंग था। अब कल पता चलेगा कैसा हुआ है, कि जो पेन है लेग्स का, तो पेन जो है वो कल ही होएगा। तो घर जाके एकदम डाइट अच्छा खासा लूँगा। सोयाबीन तो मैं भिगो के आया था, लेकिन ये हो गए रहेंगे, बॉईल वगैरह करके रखे रहेंगे मम्मी ने। सो घर जाके हाफ फ्राइज और सोयाबीन यही रहेगा। ऑलराइट गाइस, पोस्ट रिकॉर्ड में मैंने 3 हाफ फ्राई ऑमलेट्स और 40 ग्राम्स ऑफ सोया बीन्स खाए, सोयाबीन्स एक्चुअली, और उसका थोड़ा सा दूध भी था, वो भी पिया। That was it. This is it for today guys. Thank you for making me part of your day. If you have watched this video till here, first of all thank you, and make sure you like this video, and most importantly subscribe my channel. See you guys very soon in the next vlog, tomorrow or maybe day after tomorrow. अभी के लिए तो bye bye.